इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जयपुर से है, जहां पर से बड़ी खबर यह है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। 15 तहसीलदार का तबादला हुआ है और 16 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। राजस्व मंडल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एक बयान में कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। इस बयान पर तूफान खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया पर मिला एक मैसेज पढ़ रहे थे। बाबा रामदेव ने यह भी कहा वो हर तरह की चिकित्सा का सम्मान करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA इससे संतुष्ट नहीं हुआ। बाबा रामदेव को 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया। यह भी कहा गया कि बाबा रामदेव अपने बयान पर खंडन वाला अब वीडियो पोस्ट करें और लिखित माफी भी मांगे, जिसके बाद यह विवाद और तेज हो गया। बाबा रामदेव के खिलाफ कई जगह FIR करवाई गई। अब यह विवाद कहीं ना कहीं बाबा वर्सेस एलोपैथी नहीं बल्कि आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बन गया है। एक तरफ आयुर्वेद के समर्थन वाले लोग हैं जो एलोपैथी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बाबा रामदेव के विरोध में जुट गए हैं। इसलिए अब बाबा रामदेव से सीधा संवाद करना बेहद आवश्यक है। आखिर यह टकराव किस तरफ जा रहा है? देश के लोगों के मन में कई सवाल हैं, यानी आपके मन में कई सवाल हैं, और मैं आप सबका प्रतिनिधि बनकर यह सारे सवाल बाबा रामदेव से आज पूछूंगा। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए जन अदालत में बाबा रामदेव लाइव, जिनसे हर सवाल पूछा जाएगा, जो सवाल देश की जनता यानी आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल में है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। कोरोना के पहले दौर से ही योग गुरु बाबा रामदेव बेहद सक्रिय है। योग के जरिए कोरोना से लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए बाबा रामदेव ने कई सुझाव दिए, जिनकी तारीफ भी हुई और लोगों ने अपनाया भी। लेकिन इसके साथ साथ विवाद भी चलता रहा। पहला विवाद हुआ पतंजलि की कोरोनिल को लेकर, जो पिछले साल जून में कोरोना की दवा के तौर पर लॉन्च हुई, लेकिन इसे कोरोना की दवा बताने पर जबरदस्त विवाद हो गया। बाद में आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टर दवा के तौर पर इसे हरी झंडी दी। हालांकि कोरोना काल में सबसे बड़ा विवाद बाबा रामदेव के हाल ही में दिए गए एक और बयान को लेकर हो गया है, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बता दिया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। इस बयान पर बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर आपत्तिजनक बयान वापस लेने की मांग की, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि असल में उनका बयान एक व्हाट्सएप पर आधारित था। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वो चिकित्सा की हर पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खंडन वाला वीडियो और लिखित माफी की मांग करते हुए बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में
बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर भी करवाई गई। लेकिन अब ये मुद्दा कहीं न कहीं आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बनता जा रहा है। स्वामी रामदेव जी ने कितना बड़ा योगदान इस देश को दिया है ना। आयुर्वेद के प्रति एक आशा बंधना प्रारंभ हुआ। रामदेव बाबा कोई संत महंत नहीं है, वो एक कमर्शियल और बिजनेसमैन है। रामदेव बाबा जिस तरह से लोगों को और भारत की आम जनता को एक तरह की गलत बातें बता रही है, जिससे आम आदमी का नुकसान हो सकता है। इसलिए आज बाबा रामदेव से संवाद और तमाम विवादों पर सवाल जरूरी है, क्योंकि पूरे देश के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जनता के प्रतिनिधि बनकर अमीश देवगन बाबा रामदेव से सीधे सवाल पूछेंगे। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए जन अदालत में बाबा रामदेव लाइव। और आज पूरा देश बाबा रामदेव से सवाल पूछेगा। न्यूज 18 नेटवर्क देश का जाना माना नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न्यूज 18 के अपने चैनल्स हैं। तो आज हमारे साथ कई संपादक भी जुड़ेंगे न्यूज 18 रीजनल चैनल्स के, जो कि सवाल पूछेंगे बाबा रामदेव से। और बाबा रामदेव इस समय जन अदालत में हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद है। बाबा नमस्कार। प्रणाम अमीश भाई और सारे आपके संपादकों को और पूरे देश के लगभग 18 चैनल पर आज आप सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके लिए अभिनंदन है कि सत्य और प्रखर रूप से सब तक पहुंचे और लोग, क्योंकि आरोग्य उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जान सकें कि कौन सी पैथी से मैं क्या बेहतर लाभ पा सकता हूं। प्रणाम मेरा आपको बहुत बहुत। जी बाबा रामदेव, ऐसा क्यों है कि आप अक्सर विवादों में घिर जाते हैं या फिर आपको विवादों में घसीट लिया जाता है? सवाल यह खड़ा होता है, जनता जनार्दन का प्रतिनिधि बनकर आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है? देखो अमीश भाई, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बयान मैंने खुद का नहीं दिया, एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, मैंने बयान वापस भी ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया है। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जान बचाई, उन डॉक्टर, उन नर्सेज, उन सफाई कर्मचारी, उन ऑक्सीजन भेजने वाले उन गाड़ियों के ड्राइवर्स, उन सारे हेल्थ वर्कर्स के प्रति मैं नमन और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। जहां तक बात रही कोरोना काल में देश सेवा की, तो आपने ये भी देखा है कि 5 लाख का 25 लाख का बिल बना और साथ में जो है अपने परिजन का शव मिला। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं जी, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, यद्यपि शल्य चिकित्सा सर्जरी के भी आविष्कारता महर्षि सुश्रुत हैं, उसके बावजूद भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी ने सर्जरी में बहुत प्रगति की है। और मैं पूरे गौरव के साथ ही कहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो शल्य चिकित्सा का जो अद्यतन अनुसंधान हुआ है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए हैं एलोपैथ ने, मैं उसको गौरव देता हूं और मानवता के हित के लिए उसको जरूरी मानता हूं। लेकिन इन 2 चीजों को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके, चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के